हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, अब आपके लिए क्वेश्चन है क्वाड्रिक पॉलिनोमियल का। ठीक है, क्लास 10th का। द एरिया ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल इज 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो राइट एंगल ट्राइंगल आपको पता है किस तरीके से होता है। ऐसे होता है राइट एंगल ट्राइंगल, 90 डिग्री का होता है राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, ABC। ठीक है, डायमेंशंस मेंशन कर दी। तो उसने बोला इफ द बेस ऑफ द ट्राइंगल एक्सीड्स दी एल्टीट्यूड बाई 10 सेंटीमीटर। एल्टीट्यूड कौन सा होता है? परपेंडिकुलर को हम क्या बोलते हैं? एल्टीट्यूड बोलते हैं। तो हमने उसको x मान लिया। तो उसने बोला जो बेस है वो 10 एक्सीड मीन्स ज़्यादा है किससे? एल्टीट्यूड से। एल्टीट्यूड से 10 ज़्यादा है। तो एल्टीट्यूड ये है x है, तो इससे 10 ज़्यादा है आपका जो बेस है। अब आपको क्या बोला है? एरिया आपको दिया हुआ है, तो आपको डायमेंशंस बतानी है। डायमेंशन मतलब लेंथ बतानी है, एल्टीट्यूड बताना है और हाइपोटेनस बतानी है। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल लगा लेते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर आप बताएं मुझे तो क्या होता है? हाफ बेस इनटू हाइट। अंडरस्टैंड? एरिया ऑफ ट्राइंगल आपको कितना दिया हुआ है? 600। ठीक है, तो 600 इज इक्वल्स टू हाफ। बेस कितना है आपके पास? बेस क्या है आपका? x+10 है। x+10 है ना बेस आपका, तो x+10 इंटू हाइट क्या है आपकी? x है। ओके, तो इंटू x। इस 2 को इधर ले जाते हैं तो कितना हो जाएगा? 1200 x+10 इंटू x। अगर मैं इसकी इक्वेशन बनाऊँ तो ये बनेगी x² + 10x। मतलब x की मल्टीप्लाई क्या करा? x में भी कर दी, 10 में भी कर दी, तो x² + 10x बन गया। ये x है बच्चों। ठीक है, चलिए, तो हमारी इक्वेशन क्या बन गई? 1200 इज टू x² + 10x। ओके, इक्वेशन इसको कन्वर्ट करें तो क्या बनेगी? x² + 10x। 1200 को राइट साइड में लेके इक्वल्स टू 0 बना देते हैं। देखिए ये क्या बन गई? डिग्री 2 की क्या बन गई? क्वाड्रिकेशन बन गई। ठीक है, क्वाड्रिकेशन के फैक्टर क्या होते हैं? एक तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग होती है, एक क्या होता है एक मैंने और बताया था, क्वाड्रिक फॉर्मूले से बताया था डायरेक्ट निकालना। ठीक है, तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग देखो 1200 है। 1200 में 2 फैक्टर हमें ऐसे करने जिनको माइनस करके 10 आए और उनकी प्रोडक्ट करके 1200 बैठे। तो मेरे ख्याल से 40 में से अगर हम 30 माइनस करेंगे तो क्योंकि माइनस साइन लेना है हमें, तो 40 में से 30 माइनस करेंगे तो 10 मिलेगा, और 40 इंटू 30 करेंगे तो कितना आएगा? 1200। तो इसके फैक्टर हमें डायरेक्ट मिल गए। तो हम क्या करेंगे? 40 - 30 x - 1200 इज इक्वल्स टू 0। तो ये जाएगा x² + 40x - 30x - 1200 इज इक्वल्स टू 0। फैक्टर्स लेंगे तो बनेगा x + 40, माइनस का 30 कॉमन लेंगे यहाँ से तो ये बनेगा x, क्योंकि 30 कॉमन ले लेंगे पर 3 4 जा 12, तो माइनस साइन कॉमन ले चुके हैं तो ये माइनस का प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो x + 40। पहचान ये होती है कि ये और ये ब्रैकेट सेम होने चाहिए। तो अगर ये सेम आ रहे हैं आपके, तो इसका मतलब ये हमारा जो मिड टर्म स्प्लिटिंग है ये बिल्कुल परफेक्ट चल रही है। तो हमारे 2 फैक्टर्स हो गए। कौन कौन से 2 फैक्टर हो गए? x - 30, एक हो गया x + 40 इक्वल। तो x की वैल्यू यहाँ से तो आएगी 30, क्योंकि नेगेटिव है, राइट में ले जाएंगे पॉजिटिव 30 बन जाएगा। ये पॉजिटिव 40 है, जब इक्वल टू में 0 लेके जाएंगे तो माइनस का 40 बनेगा, तो 2 रूट्स निकल गए। डायमेंशन कभी भी नेगेटिव नहीं होती, तो ये नॉट बी इंक्लूडेड। ठीक है, इंक्लूड कौन सी करेंगे? ये। तो x की वैल्यू दैट मीन्स एल्टीट्यूड आपका जो आ गया वो कितना आया? 30 आ चुका है। ठीक है, 30 आ चुका। तो ये है आपका, अगर मैं देखूँ डायमेंशंस में देखती हूँ तो आपका जो एल्टीट्यूड है वो आपका 30 आ चुका। तो बेस कितना आएगा? 30 + 10 दैट मीन्स 40, क्योंकि x की वैल्यू 30 निकली, 30 + 10 40 आ गया। और अगर मैं हाइपोटेनस देखूँ, तो हाइपोटेनस कैसे निकालते हैं? हाइपोटेनस बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेनस स्क्वायर। तो निकाल लेते हैं हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेनस स्क्वायर मुझे नहीं पता, बेस मेरा कितना निकला था अभी? ये 40 निकला था, 40 स्क्वायर, और परपेंडिकुलर कितना निकला था मेरा? 30 स्क्वायर। 40 स्क्वायर करेंगे कितना? 1600, ये करेंगे 900, दैट मीन्स कितना आ गया? 2500। तो उसका 2500 का अगर आप रूट आउट निकालोगे तो क्या निकलेगा? कितना निकलेगा? 50। दैट मीन्स हाइपोटेनस कितनी आ गई आपकी? 50 आ गई। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं। चलिए इस टाइप पे देखते हैं। अब रेक्टेंगल पे देख लेते हैं क्वेश्चन। ओके, चलिए क्या है? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। चलिए लिखिए, क्वेश्चन लिखिए। द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल filled is 82 centimeter and its area is 400 meter square. Find the
ब्रेथ ऑफ द फाइंड द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल। ठीक है, क्या बोला हुआ आपको, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, फील्ड दे रखा है 82। पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर क्या होता है रेक्टेंगल का, 2l+b। ये आपको कितना दिया हुआ है 82 इजिकल्स टू 2l+b। तो अगर मैं l+b निकालूँ तो 2 को डिवाइड में लेके जाना पड़ेगा, 2 से 82 को डिवाइड करेंगे तो कितना बैठेगा 41 l+b। फर्स्ट इक्वेशन मान के कंसिडर करके छोड़ देते हैं। ठीक है, चलिए फिर उसने क्या बोला, एंड इट्स एरिया इज दिस, एरिया भी आपको दिया हुआ है। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है l इंटू बी, एरिया कितना दिया हुआ है आपको 400, तो 400 इज इक्वल्स टू l इंटू बी। ठीक है, ओके, अब यहाँ से हम l की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्या निकलेगी, b को इधर ले जाए तो 41 माइनस का b इज इक्वल्स टू l। क्या करेंगे, इस l की वैल्यू को 41 माइनस जो b निकला है, ठीक है, इसको उठा के इस l के प्लेस पे पुट कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो 400 इज इक्वल्स टू l, l की वैल्यू क्या है 41 माइनस b, तो 41 माइनस b यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, इक्वेशन बनाओ, ये हो जाएगा 41b माइनस का b स्क्वायर। अगर इक्वेशन देखूँ तो ये बना 40, इसको सबको लेफ्ट में ले आओ तो b स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये ऑलरेडी यहीं पर है तो इसको तो यहीं छोड़ देते हैं। अब देखिए इसके फैक्टर्स करने हैं, इक्वेशन बन गई, क्वाड इक्वेशन बन गई, डिग्री 2 की है तो क्वाड इक्वेशन बन गई, फैक्टर्स होने हैं। तो फैक्टर कैसे करेंगे, अब हम कैसे करेंगे बताइए, 400 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिनका सम करके 41 बैठे और प्रोडक्ट करके इनका 400 बैठ जाए। देखो 20 तो हमारा हो जाता है, ठीक है, तो 400 के देखो फैक्टर अगर दिख जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो क्वाड इक्वेशन सबसे बेस्ट होता है। 2 2 जा 4 0, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 25, 5 5 जा और 5 1 जा। तो अगर 5 2 जा 10 देखें और 5 2 जा 10, 2 जा 30, 30 2 जा 40, 30 और 40 ये तो सब नहीं हो पाएगा। और कौन सा होता है 5 5 जा 25, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 और 25 अगर देखें 16 और 25 करें 6 5 11 के 3 और 1 4, हाँ देखो 41 बैठ गया। 16 और 25 दो फैक्टर्स इसके बैठ गए भाई, 2 को एक साथ ले लिया और 25 को एक साथ ले लिया। तो देखिए चलिए, तो b स्क्वायर माइनस ये बैठा 25 प्लस 16 b प्लस 400 इज इक्वल्स टू 0। तो दैट मीन्स 400 माइनस 25 b माइनस का 16 b प्लस 400 इज इक्वल्स टू 0। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से हम b कॉमन आउट ले सकते हैं, तो यहाँ बचेगा b माइनस 25, यहाँ से 16 कॉमन ले सकते हैं, माइनस का 16, तो प्लस को ये माइनस में कन्वर्ट कर देगा। देखिए बोथ ब्रैकेट्स आर सेम, तो दो फैक्टर्स हो गए b माइनस 16, b माइनस 25। अब ब्रेथ तो एक ही हो सकती है, या तो 16 हो सकती है 25 हो सकती है, सही बात है। तो देखिए 16 और 25 वैसे दो नहीं हो सकती हैं, क्योंकि ब्रेथ 16 और 25 अगर हम यहाँ रखते हैं तो लेंथ देखो 2 निकल रही हैं। बट हमें ये चेक करना होगा कि प्रोडक्ट करके जो एरिया है वो l इंटू बी, जिससे 400 आ जाएगा वही इसकी डायमेंशन हो जाएगी। तो अगर मैं 16 यहाँ रखती हूँ तो 41 माइनस 16 लेंथ कितनी बैठेगी भाई, 41 में से 16 अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना बैठेगा 25 बैठेगा, और 25 अगर रखते हैं 25 माइनस 41 कर लेते हैं तो कितना आएगा 16 आएगा। तो देखो दोनों ही सेम डायमेंशन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इन दोनों को प्रोडक्ट करेंगे तो भी 400 आएगा, और इन दोनों की प्रोडक्ट करेंगे इन 25 और 16 क्योंकि l इंटू बी करना है, इन दोनों की प्रोडक्ट करेंगे तो भी 400 आएगा, और इन दोनों की भी मल्टीप्लिकेशन या प्रोडक्ट करते हैं तो भी 400 ही एरिया आएगा। तो दैट मीन्स हमारा बिल्कुल परफेक्ट आंसर आ रहा है। तो लेंथ और ब्रेथ कुछ भी हो सकती है, ठीक है, लेंथ 16 हो सकती है, ब्रेथ 25 हो सकती है, या ब्रेथ 25 हो सकती है, लेंथ 16 हो सकती है, वो कुछ भी हो सकती है, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। अगर क्वेश्चंस आपको मेरे समझ में आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।